Hello student, how are you? I am Saurabh Dhaka. I teach geography in Christian Public School. In our previous video, we were discussing about soil, type of soil. In our previous video, we were discussing about types of soil. Mainly, soil are 8 types. First is alluvial soil. Second is black soil. Third is laterite soil. Fourth is black, red and yellow soil. And fifth is arid soil. Sixth is peaty soil. Seventh is saline soil. And eighth is forest soil. ये 8 टाइप की हमारी सोइल हो गई। इनमें हमने फर्स्ट के बारे में डिस्कस कर लिया था। टुडे वी वर डिस्कसिंग अबाउट ब्लैक सोइल। आज हम ब्लैक सोइल के बारे में डिस्कस करेंगे। Black soil. Black soil is generally made by basalt. These soil are, इसका पेरेंट मटेरियल क्या होता है? बेसाल्ट। ये बेसिकली रिच इन सिलिका होता है। सिलिका की इसमें मात्रा ज्यादा होती है। इन दिस मेन इज टाइटेनिक ऑक्साइड। जब टाइटेनिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो इस सॉइल का रंग ब्लैक हो जाता है। इसी कारण ये ब्लैक होती है, टाइटेनिक ऑक्साइड के कारण। सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण ये फर्टाइल सोइल है। मीन इसकी उपजाऊ शक्ति अधिक होती है और इसमें मुख्यतः मॉइस्चर की कमी होती है। पुअर इन मॉइस्चर। बात करते हैं तो ये सोइल हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पे मिलती है। ब्लैक सोइल इज जनरली फाउंड इन मालवा प्लेटो, डेक्कन प्लेटो, काठियावाड़ प्लेटो, आंध्रा, इंटीरियर पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु। मालवा प्लेटो मीन मध्य प्रदेश, डेक्कन प्लेटो मीन महाराष्ट्र, काठियावाड़ प्लेटो मीन गुजरात, and you also know about Andhra Pradesh, Telangana and interior part of Tamil Nadu. These soil are generally found in this area.
और ब्लैक सोइल के और अन्य नेम कौन से हैं? इसको हम कॉटन सोइल भी बोलते हैं, कॉटन सोइल, रेगुलर सोइल, और जब हमने कई बार टीवी में, अखबार में एक फोटो देखी होगी कि एक बूढ़ा किसान जो खेत के अंदर ऐसे लकड़ी पकड़े हुए बैठा है और उसकी जमीन में थोड़ी थोड़ी ऐसे दरारें आई हुई है। तो बहुत बार किसानों को ऐसे देखा होगा आपने पिक में, ऐसे जो बड़ी बड़ी दरारें आ जाती हैं मिट्टी के अंदर, वो ब्लैक सॉइल होती है। इसको सेल्फ प्लगिंग सोइल भी बोलते हैं। ब्लैक सोइल आर रिच इन आयरन, मैग्नीशियम and also alumina. These soil are also contain potash. मीन ब्लैक सोइल में आयरन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनिया की अधिकता होती है, पोटाश की भी अधिकता होती है, लेकिन दिस सोइल लैक इन नाइट्रोजन, ह्यूमस एंड पोटाश। इस सोइल में नाइट्रोजन, ह्यूमस और पोटाश की कमी होती है। एंड नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट नेक्स्ट सोइल। यू गेट इट पॉइंट? ब्लैक सोइल मालवा प्लेटो, डेक्कन प्लेटो, काठियावाड़ प्लेटो, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में मुख्यतः मिलती है। इसको कॉटन सोइल, रेगुलर सोइल और सेल्फ प्लगिंग सोइल भी बोलते हैं। इसमें अधिकता होती है आयरन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की, और कमी होती है नाइट्रोजन, ह्यूमस और पोटाश की। इस सोइल में मुख्य यही बातें हैं, हमें यही बातों को ध्यान में रखना होगा। एंड नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट लैटेराइट सोइल। लैटेराइट सोइल Laterite is Latin word its mean bricks. Laterite शब्द लेटर से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है ब्रिक्स, और ये कौन से रीजन में मिलती है? लेटेराइट सोइल उस रीजन में मिलती है जहां पे टेम्परेचर हाई हो और रेनफॉल भी हाई हो। रेनफॉल भी जहां पे हाई होता है, दोनों की अधिकता होगी उस स्थान पे हमें लैटेराइट सोइल मिलेगी। इन दोनों की अधिकता हो उस स्थान पे हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलते हैं। मीन हमने पढ़ा था अपने वेजिटेशन वाले चैप्टर में कि जहां पे टेम्परेचर और रेनफॉल अधिक होगी वहीं पे ही ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मिलते हैं, और उसी स्थान पे लैटेराइट सोइल भी मिलती है। इंडिया में हम बात करेंगे कौन कौन से स्थान पे। दिस सोइल tropical evergreen forest and this soil are in India generally found in Western Ghat, Purvanchal, some part of Chota Nagpur Plateau
एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ आंध्रा। इन स्थानों पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं और लैटेराइट सॉइल भी इन्हीं स्थानों पे मिलती है। इसमें से एक स्टेट और आएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के कुछ स्थानों पे भी लैटेराइट सॉइल मिलती है। These soil are generally rich in humus। इस सोयल में ह्यूमस की अधिकता होती है, लेकिन ये फिर भी इतनी फर्टिलाइट सोयल नहीं होती। पुअर इन फर्टिलाइट। कल्टीवेट एग्रीकल्चर के लिए ये सोयल अच्छी नहीं है। क्यों? इसका क्या रीजन हो सकता है? ह्यूमस की मात्रा भी अधिकता है इसके अंदर। इसमें बहुत सारा न्यूट्रिएशन अधिक रेनफॉल होने के कारण पानी में वास्ट आउट हो जाता है। मेन पानी अपने साथ मिट्टी की ऊपरी परत को बहा कर ले जाता है, जिस कारण उसकी उपजाऊ परत पानी के साथ बह जाती है। लीचिंग डाउन। वॉशिंग द न्यूट्रिशन। इस कारण ये सोयल पुअर फर्टिलाइट है। इसमें अधिकता होती है ह्यूमस की और लैक इन नाइट्रोजन, पोटास और कैल्शियम। इन तीन तत्वों की इसमें मुख्यतः कमी होती है। हमने इसके लैटेराइट सोइल के बारे में पढ़ लिया है। इसमें मुख्य बातें कौन सी है कि ये टेम्परेचर हाई होता है, रेनफॉल अधिक होती है, उस रीजन में लैटेराइट सोइल मिलती है। बेसिकली जहां पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वहीं पे लैटेराइट सोइल मिलती है। इंडिया में ये मुख्य स्थान कौन से हैं? वेस्टर्न घाट, पूर्वांचल, छोटा नागपुर प्लेटो, आंध्रा, तमिलनाडु। इस सोइल में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, फर्टिलिटी इसमें कम होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की इसमें कमी होती है। कमी होने का मुख्य कारण क्या है? इसमें लीचिंग डाउन ऑफ सिलिका। सिलिका बह जाती है इसमें। वॉशिंग द न्यूट्रिएशन। बारिश के साथ न्यूट्रिएशन सभी बह जाते हैं और एक स्थान पे जाके नीचे वैली घाटी में ये मिट्टी की ऊपरी परत जमा हो जाती है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।